हाँ जी भाई, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। एक बार शेयर कर दो सभी ऑनलाइन वाले फटाफट से। और फिर हम स्थापत्य कला पर बात कर रहे थे। लगभग 365 क्वेश्चन अपन ने इस यूनिट के माध्यम से कर लिए थे और अब आगे देखेंगे। देखो, सीईटी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं आप तो सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन के लिए हमारी जो बुक है वो मार्केट में अवेलेबल है। आप मार्केट से भी इसको परचेज कर सकते हो और इस बुक को आप हमारे एप्लीकेशन से ऑनलाइन जो है वो भी आप मंगवा सकते हो। 9,999 से ज़्यादा इसके अंदर क्वेश्चन अवेलेबल है और इसका जो पूरा सॉल्यूशन है वो हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है इसे। चलो अब देखते हैं आगे अपने क्वेश्चन। एक बार सभी ऑनलाइन वाले शेयर कर दो भाई क्लास को। तीन सौ पैंसठ कर दिए थे अपन ने क्वेश्चन, है ना, ये लास्ट था। अब देखो अगला क्वेश्चन, बताओ निम्नलिखित में से राजस्थान का जल किला कौन सा है? बताओ। ऐसा दुर्ग बताना है आपको जो है ना पानी के किनारे बना हो। अब ऑप्शन देखो, कुंभलगढ़ का किला, जैसलमेर का किला, गागरोन का किला और चित्तौड़ का किला। अब अपन जानते हैं कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग कौन है? गागरोन है। बता सकते हो कौन कौन सी नदियों के संगम पर है? वेरी गुड, ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग माना जाता है। और ये गागरोन जो दुर्ग है झालावाड़ में स्थित है और दो नदियों के संगम पर है। एक नदी का नाम आता है आहू और एक नदी का नाम आता है काली सिंध। ये दोनों चंबल की सहायक नदियां हैं। तो आहू काली सिंध दो नदियों के संगम पर बना हुआ गागरोन का किला ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग माना जाता है। अब इसका उत्तर दूसरा क्यों नहीं हुआ? कुंभलगढ़ जो किला है ये तो अपन जानते हैं राजसमंद में है और ये तो गिरी दुर्ग है ना। गिरी दुर्ग क्यों है? क्योंकि ये एक पहाड़ी पर बना हुआ और उस पहाड़ी का नाम है जरगा पहाड़ी। हालांकि ये देखा जाए तो गंधमादन पर्वत पर भी है, तो ये गिरी दुर्ग है। जैसलमेर का किला मरुस्थल में है और जो किला मरुस्थल में बना होता है उसको क्या कहते हैं? दानवन कहते हैं। तो ये याद रखना। और जैसलमेर का जो किला है इसको आपके स्वर्णगिरी भी कहते हैं। सोनारगढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। सोनार का किला भी इसको कहते हैं। तो इसको कई नामों से जाना जाता है ये जैसलमेर वाला। अब देखो चित्तौड़ का किला देखा जाए तो ये भी जल दुर्ग की विशेषता रखता है क्योंकि दो नदियों के तट पर है। एक का नाम है गंभीरी और एक है आपके बेड़च नदी। इन गंभीरी बेड़च नदियों के तट पर बना हुआ, लेकिन यह ऑप्शन में गागरोन है ना, इस वजह से इसी को अपन प्राथमिकता देंगे, सी उत्तर। क्योंकि चित्तौड़ का जो किला है वैसे भी मेन कैटेगरी तो इसकी कैसी है? गिरी दुर्ग है। क्योंकि ये कौन से पठार पर बना हुआ? मैसा के पठार पर बना हुआ। तो इस वजह से इस प्रश्न का उत्तर होगा अपना कौन सा? सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। करो भाई अगला प्रश्न क्या होगा, पढ़ लो आराम से। एक बार ऑनलाइन वाले सभी शेयर कर दो क्लास को। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहान द्वारा बनाया गया और कहते हैं कि जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कब्जा कर लिया गया था? शानदार क्वेश्चन है, बताओ। अब तुम आराम से कर सकते हो क्वेश्चन। तुम्हें पता आमेर का किला मानसिंह फर्स्ट ने बनवाया और मानसिंह फर्स्ट चौहान था क्या? या आमेर में कौन सा राजवंश था? कछवा। तो ये सीधा सीधा ऑप्शन कट गया। अगला देखो रणथंबोर। अपन जानते हैं रणथंबोर का किला सवाई माधोपुर में और ये जो रणथंबोर है 7वीं 8वीं शताब्दी में बना। एक चौहान शासक ने बनाया था, उसका नाम क्या था? रणथान देव चौहान। और अपन जानते ही हैं कि इस पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। राजस्थान का पहला साका इसी में तो हुआ। 11 जुलाई 1301 में रणथंबोर के दुर्ग का पहला साका होता है और एक ही साका हुआ, राजस्थान का पहला साका माना जाता। मेहरानगढ़ का किला अपने जोधपुर में, इस पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ ही नहीं। चित्तौड़ के किले पर इसका आक्रमण हुआ था, 1303 में हुआ था। और इस किले का जो निर्माण है वो तो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था 7वीं शताब्दी में। नाम रखा था उसने चित्रकूट नाम दुर्ग रखा था। तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। हालांकि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीतकर इसका नाम कर दिया था क्या? खिजराबाद। कल क्वेश्चन आया था कंप्यूटर अनुदेशक में कि राव राजा रतन सिंह जो था वो बहादुरी के साथ लड़ा था और अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ के किले पर किस वर्ष अधिकार हुआ था? 1303 में। ये सवाल था कल। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन। ठीक है, बढ़िया सवाल है भी।
करो अगला सवाल, बताओ। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्न में से कौन सा है? ये भी खूब करवाया है। चित्तौड़, कुंभलगढ़, आमेर, जालोर। अब देखो दो तरह के सवाल करवा रखे हैं मैंने। एक तो आपको बता रखा राजस्थान का सबसे ऊंचा किला, अगर ऐसा सवाल आए तो फिर प्रश्न का उत्तर होता कुंभलगढ़। अगर मैं इसका उल्टा करूं तो ध्यान देना, इसका उल्टा कर दें अपन, प्रश्न ऐसा आ जाए तो क्या दोगे उत्तर? राजस्थान का निचला दुर्ग कौन है सबसे नीचे? लोहागढ़। भरतपुर में है ये लोहागढ़ दुर्ग, ध्यान रखना। ये दो सवाल उल्टे सीधे पूछे जाते हैं, इनको याद रखना। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा कुंभलगढ़। एक क्वेश्चन बताओ, कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन है? कई बार आया परीक्षा में। इसका वास्तुकार है मंडन। एक और सवाल बताओ, इसका प्रारंभिक निर्माता कौन है? कुंभलगढ़ का बता रखा है तो उसका नाम है संप्रीति मौर्य शासक, जबकि वास्तविक निर्माता कुंभा है और प्रारंभिक निर्माता हो जाएगा कौन? संप्रीति मौर्य शासक। ये भी याद रखना। यहाँ इस प्रश्न का जो उत्तर होगा अपना कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। अच्छा, एक दो सवाल और बताओ। जैसे सवाल आ जाए ऐसा कि राजस्थान में गुगोर का किला कहाँ स्थित है? बताओ, गुगोर का किला। एक लिखता हूं जूनागढ़ दुर्ग, और कल ही अनुदेशक में एक सवाल था जूनागढ़। बताओ इनकी लोकेशन। नहीं याद है? गुगोर का किला भूल गए क्या? 12 में है, लिख लेना। जूनागढ़ प्रतापगढ़ में, और जूनागढ़ तो याद होगा बीकानेर में। ये कल अनुदेशक में आया था, स्टेटमेंट दिया था, उसने दे रखा था कि नागौर में स्थित है, तो वो गलत था क्योंकि जूनागढ़ कहाँ है? बीकानेर में। बढ़िया सवाल है, ये आता रहता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपना कौन सा? बी ऑप्शन। करो अगला सवाल, बताओ। बढ़िया सवाल। देखो प्रश्न है, पहियों पर चलने वाली जयवान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, ये किस किले में स्थित है? खूब पड़ा जयवान तोप। जयवान तोप ये बनी थी 1720-21 में। किसने बनवाया था? जैसे सवाई जय सिंह, उसने बनवाया था इसको। सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाई इस तोप को, और इसका वजन आपको बताया था 50 टन वजन है इसके अंदर, और इसकी मारक क्षमता कितनी है? 22 मील, लगभग 35 किलोमीटर दूर इसका गोला गिर सकता है। और गिरा था इसका गोला एक बार, एक तालाब बना था, उससे याद होता, गोलेराव तालाब। और ये गोलेराव नाम का तालाब है, ये आपके कहां पर पड़ता है? चाकसू में। चाकसू की लोकेशन आ जाती जयपुर। ये इसी से बना था जयवान तोप से। और अभी वर्तमान में जयवान तोप ये आपके कौन से दुर्ग में रखी हुई? तो जयगढ़ दुर्ग के अंदर रखी हुई। इसका उत्तर होगा बी। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ऐसा आता है, गोलेराव तालाब तो जयपुर में है, लेकिन गोलेराव जैन मंदिर पूछे तो ये कहाँ है? ये याद रखना, राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद। आता है ऐसे सवाल। एक सवाल बता देता हूं, मांडवला जैन मंदिर कहाँ है? मांडवला जैन मंदिर, इसको भी ध्यान रख लेना। इसकी लोकेशन आती जालोर में। और बताता हूं, ये याद हो तो बताओ, चूलगिरी का जैन मंदिर कहाँ है? ये परीक्षा में पूछा गया सवाल, तो ध्यान रख लेना। चूलगिरी का जैन मंदिर आपके कहां पर स्थित है? जयपुर में। एक दो चीजें और बताता हूं। एक सवाल ऐसा आता है, मांडव नाम का एक ऋषि था, इसकी तपोस्थली बताओ। मांडव ऋषि की तपोस्थली, इसने तपस्या की थी एक जगह पर, उस जगह का नाम है मांडव कला, और ये मांडव कला नाम की जगह पड़ती टोंक में।
ये वाला जरूर नोट कर लेना, आ सकता है परीक्षा में, बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल। एक और लिख रहा हूं, इसको भी नोट करना। गोपीचंद की गुफा कहाँ स्थित? शानदार तगड़ा सवाल। गोपीचंद की गुफा, तो ये याद रखना, ये माउंट आबू में है और माउंट आबू पड़ता आपका सिरोही में। बढ़िया जोरदार क्वेश्चन है, गोपीचंद की गुफा कहाँ स्थित है। ये 2 सवाल आ सकते हैं, पहले पूछे हुए, ठीक है। चलो ऑनलाइन वाले शेयर वेयर कर दिया करो क्लास को। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना कौन सा? बी ऑप्शन। तुम्हारा स्थापत्य कला नहीं पढ़ा हुआ था क्या? दुर्ग वगैरह नहीं पढ़े तुमने? अच्छा, तुम देवता वाले टॉपिक से आए होंगे हैं? हाँ, उस देवियां पढ़ाई थी मैंने स्टार्ट, कोई बात नहीं। काय की तैयारी कर रहे हो? जीके को बढ़िया पढ़ लेना, ये बेड़ा पार लगाएगा। कोई बात नहीं, इस बार बढ़िया रैंक से होगा। क्या है, एक बालक है जिसका हुआ नहीं था, फिर उसके बाद में 8वीं रैंक आई थी उसकी, 8 के ठाट कर दिए थे। राजस्थान में चमक गया था छोरा, हमारे से पढ़ा हुआ था। आज भी फोन करता रहता है कि सर मैं फेल हो गया था, उस दिन बहुत रोया था। हमने कहा था उसको अगली बार अच्छा होगा, अच्छा ही हुआ। मेहनत करते रहो और क्या। चलो बताओ ये क्वेश्चन क्या होगा। बढ़िया सवाल है, सिंपल सा क्वेश्चन है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा किला राठौड़ राजपूत राव जोधा द्वारा बनवाया गया? अब तुम्हें पता जोधा ने कौन सा शहर बसाया? जोधपुर। अब यहाँ देखना है कि जोधपुर में कौन सा किला है? मेहरानगढ़। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेहरानगढ़। और अपन जानते हैं मेहरानगढ़ जो दुर्ग है जोधपुर में, इसका निर्माण राव जोधा 12 मई 1459 में करवाता और एक पहाड़ी पर बना हुआ है। उस पहाड़ी का नाम था चिड़िया टुक। क्या नाम है? चिड़िया टुक पहाड़ी, इस पर बना हुआ। ये क्वेश्चन भी खूब आता। एक सवाल और आता है इसका, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी? ये तो पढ़ा रखा आपको, करणी माता, पढ़ा था ना। और कल ही अनुदेशक में एक सवाल था, 1488 में राव बीका ने बीकानेर शहर बसाया, वो कल आया था क्वेश्चन उसमें, है ना, याद रखना। ये मेहरानगढ़ हो जाएगा। मेहरानगढ़ में एक सवाल ही आता है, जसवंतड़ा, और इसको मारवाड़ का एक राजा था सरदार सिंह, उसने बनवाया था उसके पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में। क्या कहते हैं इसको, जसवंतड़ा को? है राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल कहता है इसको। खूब क्वेश्चन आया है, राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल, बढ़िया सवाल है, आता रहता है। एक अभी रीट मेंस में क्वेश्चन आया था, स्थापत्य कला का था। ये मंदिर का नाम सुना, सास बहु मंदिर, जिसको कहते हैं सहस्त्र बाहु मंदिर। ये मंदिर नागदा में है और नागदा पड़ता आपके उदयपुर में। इसका एक सवाल आया था रीट मेंस में, ये मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। और ये आया था कथन कारण में सवाल, इसी बार आया था 2026, आ सकता है क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है। चलो करो अगला प्रश्न, बताओ चंबल नदी के तट पर कौन सा किला स्थित है? अब सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन से ही दिमाग लगाना है अपन। अपन जानते हैं नाहरगढ़ के किले 2 हैं, एक जयपुर में एक बारां में। बारां वाला जिसकी आकृति दिल्ली के लाल किले के समान है, और ये जयपुर वाला जो नाहरगढ़ है, ये एक पहाड़ी पर बना हो, उसका नाम है मीटड़ी पहाड़। तो यहाँ तो नदी का लेना देना है ही नहीं। शेरगढ़ का किला 2 है, पढ़े थे ना 2, बारां में एक, तो बारां वाला तो किसके किनारे? परवन के किनारे। कौन सी पहाड़ी पर है? कोसवर्धन, इसलिए इसको कहते हैं कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। और एक आपका शेरगढ़ है, ये एक धौलपुर में, और धौलपुर में एक नदी बहती, उसका नाम है चंबल, उसके किनारे।
अब सवाल का उत्तर तो यही होगा, सी ऑप्शन, धौलपुर वाला। आमेर का किला जयपुर में है, कौन सी पहाड़ी पर है? ये कालीखो पहाड़ी, कालीखो पहाड़ी। और इसका एक सवाल आया था, रीट में आया था पिछली बार। कर्नल जेम्स टोड ने इस कालीखो पहाड़ी को अपने राजस्थान में एक जनजाति मीणा, उनका मूल स्थान बताया। ये पिछली रीट में था, 2023 वाले में था। तो मीणाओं का मूल स्थान कर्नल टोड के अनुसार कालीखो पहाड़ी है। और जयगढ़ का किला अपन जानते हैं, जयपुर में एक पहाड़ी पर है, खूब पढ़ाया तुम्हें। उसका नाम है चिल्का टीला। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ईगल पहाड़ी, ईगल की पहाड़ी। ये आपका जयगढ़ दुर्ग। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अपना शेरगढ़, और ये धौलपुर वाला शेरगढ़ होगा, ठीक है, चंबल वाला। नेक्स्ट बताओ। विशालकाय तारागढ़ किले की जमीनी स्तर से ऊंचाई कितनी? अजमेर वाले की बात कर रहा है। चलो, ये थ्योरी में पढ़ा रखा है। ये लगभग 1300 फीट ऊंचा है, इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। बढ़िया सवाल। और अजमेर का तारागढ़ जो किला है, बना कब था? 1113 में अजयराज चौहान ने बनाया था। और अजयराज चौहान ने बनाकर इसका नाम क्या रखा था? नहीं, अजय मेरू दुर्ग, नाम तो अजय मेरू रखा था। और ये जो किला बना था, इसको एक पहाड़ी पे बनाया था, उसका नाम है गट बिटली पहाड़ी। और फिर बाद में पृथ्वीराज सिसोदिया ने उसकी रानी तारा के नाम पर इसका नाम कर दिया था तारागढ़। और एक अपन ने पढ़ा है, बिशप हेबर ने इसको राजस्थान का जिब्राल्टर बताया। और एक विलियम बेंटिक है, वो भी इसको दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर बताता। याद रखना, इनके सवाल आते रहते। राजस्थान का जिब्राल्टर। एक सवाल इसका ये आता, इसमें एक दरगाह है, संत मीरान साहब की दरगाह। ये सवाल आया। एक तुम्हें पता हो तो इस किले के अंदर कुछ बुर्ज हैं, उनके नाम प्रश्न पूछे गए परीक्षा में। उनके नाम है घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, एक है इमली, जानू नायक, और भी है पीपली बुर्ज, खिड़की बुर्ज, एक और है फूटी बुर्ज। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, यहां से क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। कौन सा? टोटल 14 बुर्ज हैं। और सबसे ज्यादा जैसलमेर में 99, फिर बटनेर में 52, और उसके बाद तीसरे नंबर पे जूनागढ़ है 37, और इसके अंदर 14 है अजमेर के तारागढ़। उनमें से 5-7 के नाम दे रखे हैं। चलो करो अगला सवाल, बताओ। सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया? अब सिंपल किला जैसल भाटी ने जैसलमेर बसाया था, तो जैसलमेर का दुर्ग बनवाया। और ये दुर्ग बना कब था? तो ये बनवाता है 12 जुलाई 1155 में बना है। और अगर इसकी बात करें तो इसको पीले पत्थर से बनाया गया। सूर्य की किरणें पड़ती है तो सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसको सोनार का किला कहते हैं। पीले पत्थरों से निर्मित। और ये सोनारगढ़ इसी का नाम है। इसको स्वर्णगिरी भी कहते हैं। और इसको एक नाम से और जानते, त्रिकुटगढ़। त्रिकुट पहाड़ी पर है। कितने साके हुए थे? 2.5। ये इंपॉर्टेंट सवाल है इसका। और यार तो 2.5 पूछेगा या अर्ध शाखा पूछे, ये आप ध्यान रख लेना। ये अपना हो जाएगा इसका उत्तर, सोनार का किला। कल सवाल था अनुदेशक कि कौन सा ऐसा किला है जिसको कभी अंग्रेज और मुगल जीत नहीं पाए,
वो भी जैसलमेर था उसका उत्तर, क्योंकि कुंभलगढ़ ऑप्शन में था, रणथंबोर था, ऐसे 2-3 ऑप्शन थे उसमें, आंसर उसका भी सोनार का किला था। नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित में से किस किले को सुवर्णगिरी। अब ये ऐसा सवाल है जो है ना बहुत जल्द गलत होता है। यहाँ तो किस्मत अच्छी है कि ऑप्शन में एक ही है, तो टेंशन नहीं है, तो टेंशन होती है अगर होता तो ऐसा स्वर्णगिरी, तो फिर उत्तर देते जैसलमेर, इसको कहते हैं सोनारगढ़ दुर्ग। और ऐसा पूछे सुवर्णगिरी, तब उत्तर होगा अपना कौन सा, जालोर। बढ़िया सवाल, तो इसका उत्तर होगा जालोर का किला। अब देखो, जालोर का जो किला है 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीत लिया था, और इसने इसका नाम बदला था, नाम किया था इसने जलालाबाद। आजकल ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, नाम देके पूछेगा। कानड़देव सोनगरा, और इसका एक बेटा था, उसका नाम था वीरमदेव सोनगरा। इनका संबंध किस दुर्ग से है, तो याद रखना जालोर के किले से। फिर आपको और भी पढ़ा रखे, ये 2 परमार शासकों ने बनवाया था, एक तो दारावर्ष और एक मुंज नाम का परमार शासक, उनके द्वारा बनाया गया। कुछ विद्वान कहते हैं नागभट्ट फर्स्ट ने बनवाया था, कुछ लोगों के अनुसार ये भी कहा गया। जालोर का जो किला है, इसका एक सवाल और यहां से बनेगा, तो इसके अंदर एक दरगाह है, ये आया हुआ सवाल, संत मलिक शाह की दरगाह, कभी कभी इसको मकबरा भी लिखता है। एक इसके अंदर मस्जिद है, उसका नाम है अलाई मस्जिद, जिसको तोपे मस्जिद कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। ये जालोर के किले से रिलेटेड। जालोर की कुंजी बताओ, किसको कहते हैं जालोर की कुंजी, सिवाना। रणथंबोर की बताओ, जाइन दुर्ग। चित्तौड़ की कुंज, मालवा की कुंजी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और ग्वालियर दुर्ग की कुंजी बताओ, ग्वालियर की नहीं याद है, पढ़ा था मंडरायल दुर्ग, करौली वाला। और राजपूताने की कुंजी पूछे तो ये अजमेर का तारागढ़ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ उत्तर होगा इसका सी ऑप्शन। बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। बटनेर का किला किसने बनाया, सूरज सिंह, बर सिंह, जय सिंह। अब देखो, सूरज सिंह बीकानेर का राजा, और इस सूरज सिंह ने 1805 में अटैक किया था इस, उस समय यहाँ का बटनेर का शासक था जाप्ता बाटी, और इसने बटनेर के किले को जीता था मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन जीतकर सूरज सिंह ने हनुमान जी के सम्मान में बटनेर के किले का नाम बदलकर क्या रखा, हनुमानगढ़। सूरज सिंह की देन है कि आज अपना राजस्थान का कौन सा जिला है, हनुमानगढ़। ये बंदा नाम रख के गया था। बरसिंह तो जानते हैं, बरसिंह हाड़ा 1354 में बूंदी वाला तारागढ़ बनवाता है। बूंदी का तारागढ़ जो है, इसको तारागढ़ क्यों कहते हैं, हाँ क्योंकि इसकी आकृति है ना आसमान में चमकते हुए तारे के समान है, इसलिए इसको तारागढ़ कहते हैं। जय सिंह आपके जयपुर का है, बच्चा एक ही, भूपत बाटी, और इसने बनाया था 3री शताब्दी में ये बटनेर का किला। इसका एक सवाल आता खूब बढ़िया, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग पे हुए, तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रश्न का उत्तर होगा आपका बटनेर। और देखो इसका उल्टा कर दिया तो ये बताओ, याद हो तो, सर्वाधिक देशी या स्थानीय आक्रमण किस पे हुए, ये अजमेर के तारागढ़ पे हुए। सर्वाधिक देशी या स्थानीय आक्रमण, तारागढ़ फोर्ट, अजमेर, इसको याद है। एक और सवाल आता बटनेर का, इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं, उत्तरी सीमा का प्रहरी। और एक सवाल और आता, राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया था, जोहर किया था।
ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आता रहता है एग्जाम, ध्यान रखना। तो इसका उत्तर हो जाएगा भूपत भाटी, बी ऑप्शन। राजस्थान का सबसे पुराना किला है प्राचीनतम। ठीक है, देखो देखे अगला प्रश्न, बताओ। क्या हो सकता है? सलीम सागर कुंड सूरज सागर कुंड स्थित है बाला किला अलवर में, शेरगढ़ का किला बारा में, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। तो ध्यान रखना, सलीम सागर सूरज सागर कुंड दोनों कहाँ है? बाला किला। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं कुमारा किला, कुमारा किला। ये सवाल इसका खूब आता है। एक इसको कहते हैं 52 दुर्गों का लाडला, 52 दुर्गों का लाडला। एक इसको कहते हैं आंख का किला। ये 2-3 नाम है इसके। और एक इसका पॉइंट आएगा, इसको किसने बनाया? तो हसन खां मेवाती ने बनवाया। ये काफी इसके सवाल आएगा, तो यहां से आ सकता है, इसमें ध्यान रखना। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, राजस्थान में ऐसा दुर्ग बताओ जिसके अंदर अलल पंख प्रतिमा लगी हुई। इसका मतलब होता है उड़ता हुआ हाथी। बताओ ऐसी प्रतिमा कहां लगी हुई? तो ध्यान रख लेना, शाहबाद दुर्ग 12 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आरपीएससी ने किसी एग्जाम में पूछा था 2025, दोबारा आएगा ये, बढ़िया क्वेश्चन है। अलल पंख प्रतिमा उड़ता हुआ हाथी, ये शाहबाद दुर्ग अपने 12 में स्थित है। और जूनागढ़ में तो याद ही होगा, यहाँ जयमल फत्ता की मूर्तियां हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और ये हाथियों पर सवार, हाथियों पर सवार प्रतिमा को कहते हैं गजारूढ़। किसने लगवाई थी ये? तो बीकानेर का एक राजा था, उसका नाम था राय सिंह। याद रखना। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन, करो देखें, बताओ। बढ़िया सवाल। किस गढ़ के लिए कर्नल टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजपुताने में जागीर पेश की जाए तो वो इस गढ़ को चुनेंगे? तो ऐसा इस बंदे ने कहा था, किसके बारे में? भैंसरोडगढ़। ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में पड़ता है। और इसका एक सवाल आता है, इसको राजस्थान का वेलोर कहता है, कई बार आया सवाल। 2 नदियों के संगम पर है, एक का नाम है चंबल और एक का नाम है बामणी। चंबल व बामणी नदियों के संगम पर व्यापारियों ने बनवाया था इसको। बैसासा रोड़ा बंजारा नाम के 2 व्यापारी थे। और ये नाहरगढ़ में, तो एक सवाल याद रख लेना, इसका क्वेश्चन आता, एक जैसे 9 महल किसने बनाए थे? माधो सिंह सेकंड ने बनवाए थे। उसकी 9 पासवानें थी, तो उसने एक जैसे 9 महल बनवाए, और इसको कहते हैं माधवेंद्र पैलेस। सवाई माधो सिंह सेकंड ने बनवाया। एक सवाल और आता है इसका, नाहरगढ़ के किले को कहते हैं सुदर्शनगढ़। ये 2-3 बार आया हुआ। और एक इसका सवाल आता है, इसका मेन एंट्री गेट क्या कहलाता है? ताड़ी गेट। ये भी 4th ग्रेड में आया था। ये नाहरगढ़ का सवाल आ सकता है, इस तरीके से याद रख लेना इसको। यह उत्तर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन। करो देखे अगला सवाल, बटनेर का किला किस जिले में स्थित है? और ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा, अब गए जमाने 2019 के जमाने थे, अब 7 साल हो गया। अब तो सवाल आएगा बटनेर के बारे में कौन सा कथन गलत है। अब मैं पूछता हूं, अब ये बताना, बताओ बटनेर पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसका हुआ? फर्स्ट फॉरेन अटैक। और सबसे लास्ट अटैक किसने किया? सबसे अंतिम विदेशी आक्रमण
याद है? चलो, पहला विदेशी आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी का। ये वही गजनवी जिसने गोगा जी के साथ में लड़ाई लड़ी, पढ़ा था ना, जहर पीर की उपाधि दी थी इसने, गजनवी ने। सबसे लास्ट अटैक हुआ था कामरान का, हुमायूं का भाई। इसका सबसे विदेशी आक्रमण सबसे लास्ट में हुआ। ये बटनेर का किला, इसका सवाल। एक और चीज देखो, बटनेर के किले पर तैमूर लंग ने अटैक किया था 1398। और एक सवाल बनता है, इसने अपनी बायोग्राफी में, इसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है आत्मकथा का तुझु के तैमूरी। इसमें हिंदुस्तान का सबसे मजबूत और सुरक्षित किला बटनेर को बताया। हिंदुस्तान का सबसे मजबूत व सुरक्षित किला इस बंदे ने किसको बताया? बटनेर को। बढ़िया सवाल है भाई, आ सकता है, क्यों से आता रहता है। और इसी तैमूरलंग के आक्रमण के समय दूलीचंद बाटी के नेतृत्व में केसरिया हुआ था और हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया था? जौहर किया था। ठीक है, चलो ये तो क्या सिंपल क्वेश्चन है। सवाल ऐसे बना दे तो गए काम से, उल्टा सीधा लिख दिया इनको तो। और ऐसे छोटे एग्जाम में तो हो जाता है काम, पर बड़े एग्जाम में तो दिक्कत है। ले वैसे कर दो। चलो बताओ, बढ़िया सवाल। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? क्या शानदार क्वेश्चन, बताओ। अब देखो, पहली बात तो पता होना चाहिए बयाना का दुर्ग कहाँ है? भरतपुर में। एक दो बातें तो इसकी बता दो। इस दुर्ग की बात करें तो एक पहाड़ी पर है, उसका नाम है दमदमा पहाड़। एक राजा था करौली का, उसने बनाया इसको, विजय पाल के द्वारा बनाया गया। इसको कुछ नामों से जाना जाता है। एक तो इसको कहते हैं बाणासुर का दुर्ग, बयाना का पुराना नाम था श्रीपंथ, तो इसको श्रीपंथ दुर्ग भी कहते हैं। एक इसका सवाल आता है यहां से, बयाना से, इसमें एक ऊषा मंदिर हुआ करता था। ये लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने बनवाया। लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा। बाद में इस उषा मंदिर को एक दिल्ली का आक्रमणकारी था मुबारक खिलजी, वो तुड़वा देता है, इसको मस्जिद बना देता है। और बाद में इसका नाम क्या कर दिया था? उषा मस्जिद। ये भी याद रख। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा इसने, बयाना के दुर्ग में एक इमारत पढ़ते अपन भीमलाट। इस भीमलाट इमारत की बात करें तो ये 8 मंजिला है और 26 फीट चौड़ी है। इस भीमलाट इमारत की बात करें तो इसको राजस्थान की कुतुब मीनार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? राजस्थान की कुतुब मीनार कहता है। और ये भीमलाट इमारत राजस्थान का पहला विजय स्तंभ। तो राजस्थान का फर्स्ट अगर विजय स्तंभ पूछे वो बयाना के दुर्ग में। और ये पूछ रहा किस काल का, तो गुप्त काल में बना है। समुद्रगुप्त नाम का एक शासक था, उसका एक सामंत था विष्णुवर्धन पुंडरिक, उसने बनाया। तो प्रश्न पूछा उसने ये किस काल का है? ये गुप्त काल का। कई लोग इसमें मौर्य काल लगा देते हैं, जो गलत हो जाता है सवाल। इस तरीके से थोड़ा ध्यान रख लेना। यह उत्तर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। शानदार क्वेश्चन। चलो देखें अगला प्रश्न, बताओ। हाँ ये बढ़िया सवाल।
मिलान करो। पर्यटन स्थल और स्थिति दे रखी इनकी। क्या होगा? चलो ऑनलाइन वालों का तो आया है जवाब। देखो पढ़ा था लालगढ़ एक पैलेस है, बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने उसके पिता लाल सिंह की स्मृति में बनाया, और ये लालगढ़ पैलेस बीकानेर में। इसका तो उत्तर 3 होगा। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर पढ़ लिया, तलवाड़ा बांसवाड़ा में, वागड़ की वैष्णो देवी, गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है, और नाकोड़ा जैन तीर्थ स्थल बाड़मेर। हालांकि आज नाकोड़ा बालोतरा में हो गया, तो यहाँ उत्तर होगा इसका 3 4 1 2। 3 4 1 2। यहाँ मिस्टेक है फिर, ये 2 होना चाहिए, सी उत्तर होगा। ठीक है, चलो करो अगला सवाल, बताओ। सम्मिलित करो। याद है तो सिंपल क्वेश्चन है। देखो तारागढ़ का किला अब देखना पड़ेगा कहाँ है, तो इसमें एक ही ऑप्शन है नो डाउट, अजमेर में है। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। कीर्ति स्तंभ पढ़ा हमने, ये चित्तौड़ के किले में है। और मेहरानगढ़ का दुर्ग है जोधपुर में। इसका उत्तर होगा 2 4 3 1 और 2 4 3 1, ये पहले ऑप्शन है। बढ़िया सवाल, आता रहता है ऐसा क्वेश्चन। करो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ। बढ़िया सवाल। अच्छा ठीक है, ये प्रसिद्ध है कि राणा कुंभा ने बनवाया, तो ये तो दूसरा तो गलत हो गया ना, 11 मंजिल थोड़ी है। चित्तौड़ का विजय स्तंभ 9 मंजिल है, इसलिए गलत। और कुंभा ने बनवाया था सारंगपुर मालवा के युद्ध के विजय उपलक्ष्य में। आज जेता की मूर्ति, जेता नापा पोमा पोंजा इसका वास्तुकार है, 5वीं मंजिल पर उनकी मूर्तियां लगी हुई। उसने सही पूछा है, तो केवल 1 और 3, तो इस तरीके से इसका उत्तर होगा कौन सा, डी ऑप्शन। बढ़िया सवाल। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, विजय स्तंभ को पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष किसने कहा, बताओ। पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष किसने कहा? ध्यान रखना, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा ने कहा। एक सवाल आता है, विजय स्तंभ को लोक जीवन का रंगमंच किसने कहा? तो लोक जीवन का रंगमंच इसको गोपीनाथ शर्मा ने कहा। एक सवाल यहां से आता है, विजय स्तंभ को संगीत की भव्य चित्रशाला नाम किसने दिया? संगीत की भव्य चित्रशाला, इसको एक महिला इतिहासकार है, डॉक्टर सीमा राठौड़। तो डॉक्टर सीमा राठौड़ ने विजय स्तंभ को अपने संगीत की भव्य चित्रशाला बताया। ये तीनों क्वेश्चन शानदार है, खूब परीक्षा में आए। और बात कर लेते हैं विजय स्तंभ की। ये राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 में डाक टिकट जारी हुआ था। और कितने रुपए का डाक टिकट हुआ था? 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। विजय स्तंभ किस किस का प्रतीक चिन्ह है? तो आरबीएससी अजमेर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, अभिनव भारत संगठन वीडी सावरकर का ये भी संगठन था, इसका प्रतीक चिन्ह था। एक अपने राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग, इसका प्रतीक चिन्ह भी आपके कौन है?
विजय स्तंभ। एक आपके सीमेंट है, उसका नाम है जेके वाइट सीमेंट, निम्बाइडा चित्तौड़ में। इस जेके वाइट सीमेंट का जो प्रतीक चिन्ह है वो भी कौन है? विजय स्तंभ। 5 चीजों का प्रतीक चिन्ह है ये, तो याद रखना। और याद रखना इसकी पहली मंजिल है, उस पर भगवान विष्णु का मंदिर है, तो ये विष्णु को समर्पित है। तीसरी मंजिल पर याद है 9 बार अरबी भाषा में एक शब्द लिखा हुआ, और वो शब्द था कौन? अल्लाह। ये कुंभा ने खुद ने लिखवाया। 5वीं मंजिल की विशेषता है, इस पर वास्तुकारों के नाम लिखे हैं और उनकी मूर्तियां लगी हुई। तो वास्तुकारों के नाम और मूर्तियां हैं इसके अंदर, ये ध्यान रख। 8वीं मंजिल पर एक भी मूर्ति नहीं है। 9वीं मंजिल पर एक प्रशस्ति लिखी हुई, उसका नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। 2 लोगों ने मिलकर लिखी थी, एक का नाम था अत्रि और एक का नाम था महेश, इसीलिए तो इस विजय स्तंभ को कहते हैं कीर्ति स्तंभ। और 9वें नंबर की मंजिल पर बिजली गिर गई थी, बाद में पुनः निर्माण किसने करवाया था? बताओ, पढ़ा था ये तो। मेवाड़ का एक महाराणा था स्वरूप सिंह, उसने टूटे हुए बाग का निर्माण करवाया था। चलो करो अगला सवाल, बताओ। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई, तो ये कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, इसकी जो दीवार है वो 36 किलोमीटर लंबी है और चौड़ी कितनी है? 21 फीट चौड़ी है। क्या विशेषता है इस दीवार की? हाँ, एक तो ये भारत की सबसे बड़ी दीवार है, चीन के बाद दूसरे नंबर पर विश्व में, तो भारत की इसको महान दीवार कहते हैं, ग्रेट वॉल। और इस पर कितने घोड़े एक साथ जा सकते हैं? 8 घुड़सवार सैनिक एक साथ चल सकते हैं। ये भी याद रखना, शानदार क्वेश्चन है। 36 किलोमीटर। अब देखो एक सवाल बता दो, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, इसकी तुलना कर्नल जेम्स टोड ने एक दुर्ग से की। कर्नल जेम्स टोड इसकी तुलना जापान के एक दुर्ग से करता है, उसका नाम है एट्रस्कन दुर्ग। बढ़िया सवाल, एक बार परीक्षा में था ये क्वेश्चन, याद रख। और पिछली बार रीट में था, इसको आपके अजय दुर्ग भी कहते हैं, रीट प्री में था ये। और एक अजय दुर्ग और है, बताओ। हाँ, भरतपुर का लोहागढ़, उसको भी कोई जीत नहीं पाया। और कुंभलगढ़ को भी अजय कहते हैं, जो कि शुद्ध रूप से गलत है, पर कक्षा 4 की किताब में लिखा हुआ और प्रश्न आया तो उत्तर माना है अजय। कौन सा? हाँ, रीट में ऑप्शन में नहीं था, तभी तो उत्तर इसको माना। और पर्यावरण अध्ययन की बुक है कक्षा 4 की, उसके अंदर 2 लाइनों में लिखा हुआ है कुंभलगढ़, किसको अजय दुर्ग कहा जाता, वहां से छाप दिया उसने। अब बच्चा मास्टर के नोट्स पढ़े, किताब पढ़े, कि फिर वो कक्षा 4 वाली किताब पढ़े, बड़ी मुश्किल से तो कक्षा 4 छुट्टी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब कल आया था, देखो अनुदेशक में कितना जोरदार क्वेश्चन आया, पहली बार देखा है ऐसा प्रजामंडल जिसमें महिलाओं ने ब्रिटिश अंग्रेजी लोगों का विरोध किया और वो सड़कों पर लेट गई। अपन सोचते सड़कों पर लेटना तो कोई छोटी मोटी बात है, लिटा दिया एग्जामिनर ने कल। मारवाड़ प्रजामंडल जय नारायण व्यास, उसका उत्तर था। सवाल आ जाते कहीं से भी, एक आध तो सवाल ऐसा आती है। चलो बताओ, ये किले और उसके स्थान का निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखो गागरोन तो है झालावाड़, मेहरानगढ़ जोधपुर, बानगढ़ अलवर, सब कुछ सही है। ये गलत है, बटनेर का किला बीकानेर में थोड़ी, हनुमानगढ़। तो आंसर यही होगा। देखो बानगढ़ का जो किला, इसको भूतों का किला कहता है, राजकुमारी रत्नावली से जुड़ा हुआ हिस्सा है इसका, बानगढ़ का किला अलवर, इसको कहते हैं भूतों का किला। एक तो ये ध्यान रख, एक एक ऐसा, कौन सा आती है तो उसके अंदर आवाज। उसमें क्या हुआ था कि कोई एक तांत्रिक था, उसने राज परिवार के पूरे परिवार को मार दिया था। तो आज भी यूं कहते हैं कि उनकी आत्माएं उसके अंदर भटकती है,
और 5 बजे के बाद कोई नहीं रुकता इस किले के अंदर, सरकार का रूल है इसमें। 5 बजे बाद आज तक जो रुका है वो कल मरा हुआ मिला है, या तो मिलता ही नहीं था और मिला है तो फिर मरा हुआ मिला। तो कैमरे वगैरह खूब लगाए थे उस किले में, तो कैद करने के लिए घटना कैमरे तक फोड़ दिए उसमें। भास्कर ने, इन राजस्थान पत्रिका वालों ने, खूब पत्रिका वालों ने किया प्रयास। हम देखेंगे, ऐसे थोड़ी मान सकते, मानो। होता ना, कुछ लोग कहते हैं साइंस ऐसी चीजों को नहीं मानती, मानना पड़ता है। कौन सा? आप वहीं के हो क्या, आसपास के? हाँ तो नहीं है। हाँ पर अपन ने सुना तो है, अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग है थोड़ा बहुत। अब मान लो कि मैं झालावाड़ का हूँ, मैंने सुना है इसको, तो तुमने तो खूब सुना होगा। और ऐसा कहते हैं इसके बारे में, अभी ये तो सही है और ऐसा है भी। देखो अपन देख लो, अपने घर वाले कितना मना करते, फलानी जगह नहीं जाना गाँव में, और नहीं जाना। लेडीज के लिए तो कम से कम ध्यान रखना ही है ना। अब हमारे लिए तो चलो ठीक है, कभी कभी हो ही जाता है ना। चलो देखो, बताओ, ये भी पढ़ाया था। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है तो गागरोन, अचलगढ़, जूनागढ़, कुंभलगढ़। ये ध्यान रखना। ये गागरोन के किले में एक दरगाह है, संत मीठे शाह। ये दरगाह औरंगजेब ने बनवाई थी। उस समय ये दरवाजा बनाया था संत मीठे शाह के सम्मान। तो ये मीठे शाह के सम्मान में गागरोन के किले में बुलंद दरवाजा बना। एक सवाल बताओ, नवलखा दरवाजा बताओ किस किले का? और ऐसा सवाल आए, नवलखा भंडार या बुर्ज, दोनों में रात दिन का अंतर। देखो दरवाजा अगर पूछे तो ये रणथंभौर का है, राजस्थान पुलिस 2018 में आया रणथंभौर दुर्ग। और ये नवलखा भंडार या बुर्ज पूछे थे चित्तौड़ में, और ये बनवाया था एक व्यक्ति ने, बनवीर ने, इसलिए इसको बनवीर की दीवार कहते हैं। और कहते हैं आज भी चित्तौड़ के किले में अधूरा पड़ा है, आधा निर्माण हुआ था। ऐसा तो याद है ना, नवलखा किला आया हुआ परीक्षा में। जालरा पाटन में नवलखा किला, जालरा पाटन, झालावाड़। प्रश्न आया था एक बार, किसने बनवाया? तो झालावाड़ का एक राजा था, पृथ्वी से। ये तुमने उसमें पढ़ा होगा क्रांति में, तांत्या टोपे वाले सवाल में, तो पृथ्वी सिंह है। नवलखा किला, ठीक है। चलो करो अगला सवाल, बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, भी किया था ये तो। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टुक के नाम से जाना जाता? ये रीट का ही सवाल है। मेहरानगढ़ दुर्ग, ये एक पहाड़ी का नाम है, उस पर बना हुआ, तो चिड़िया टुक पहाड़ी पर बना है मेहरानगढ़ का किला। नेक्स्ट बताओ, बढ़िया सवाल। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा? बख्तरबंद का मतलब होता ऐसा किला जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हो, जंगल से। तो ऐसा अबुल फजल ने किसके बारे में कहा था? रणथंभौर। अच्छा, अबुल फजल ने चित्तौड़ के बारे में क्या कहा? गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़या। और ये जैसलमेर के बारे में क्या कह के गया? हाँ, इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होना आवश्यक है। यही अबुल फजल कुंभलगढ़ गया, तब क्या बोला कि ऐसा लगता है कि ये किला इतनी ऊंचाई पर बना हुआ कि नीचे से ऊपर की ओर देखे तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये अबुल फजल के 4 स्टेटमेंट। रणथंभौर के तो 2-3 और पढ़ा रखे। अलाउद्दीन खिलजी का एक अंकल था, जलालुद्दीन खिलजी, उसने भी एक स्टेटमेंट दिया था इसके बारे में, मैं ऐसे 10 किलों को मुस्लिम के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। और अमीर खुसरो ने भी 2 स्टेटमेंट लिखे इसमें, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। और एक को लिखा था उसने कि यहाँ हमें सोने की मोहरों के बदले में चावल का दाना तक भी नसीब नहीं हुआ। ये रणथंभौर के स्टेटमेंट। करो अगला सवाल, बताओ। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया? अब देखो, अचलगढ़ जो दुर्ग है, इसका प्रारंभिक निर्माण देखे तो परमार शासकों ने बनाया था, और कहते हैं खंडर हो गया था। बाद में 1452 में मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने इसका जीर्णोद्धार करवाया।
इसलिए इस अचलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है? कुंभा। और अपन ने पढ़ा ही था, कुंभा को आपके राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। कितने दुर्ग बनाए कुंभा ने? 84 में से 32। ये जानकारी हमें वीर विनोद पुस्तक से मिलती है, जो किसकी बुक थी? कवि राजा सामल दास की पुस्तक है। बताओ, देखें, बताओ कौन सा किला यूनेस्को में शामिल नहीं है? हाँ, पढ़ा था, चीकू गाजर आम। राजस्थान के 6 पहाड़ी किले 21 जून 2013 को अपने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए। प्रस्ताव 7 का दिया था, लेकिन मेहरानगढ़ को शामिल नहीं किया गया। और जो 6 शामिल है उनको याद करेंगे हम। चीकू गाजर आम। ची से क्या बनेगा? चित्तौड़। कु से कुंभलगढ़। ग से गागरोन। ज से जैसलमेर। र से रणथंभौर। आम से आमेर। तो रणथंभौर, चित्तौड़, कुंभलगढ़ ये तो है, तारागढ़ नहीं है इसके अंदर शामिल। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। बताओ, निम्नलिखित दुर्गों में से किसे विश्व यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया? तो इनमें से तो कौन है शामिल? गागरोन का किला है, बाकी ये तो है ही नहीं यूनेस्को में। कल आया था कालबेलिया डांस 2010। बताओ, अभी पढ़ा था इसका। जैन विजय स्तंभ। अब जैनों का पूछ रहा है। अब देखा जाए तो जैन विजय स्तंभ पूछे 7 ही मंजिल है, जिसको हम कहते हैं जैन कीर्ति स्तंभ। और किसने बनाया था ये? ध्यान रख लेना, 1301 में जीजा शाह बघेरवाल एक जैन व्यापारी था। और ये जैन कीर्ति स्तंभ जो है चित्तौड़ में है। जैनों के पहले तीर्थंकर को समर्पित। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर है कौन? ऋषभदेव, जिन्हें हम आदिनाथ भी कहते हैं। और ये आपका हो जाएगा कहां पर? चित्तौड़। तो ए उत्तर होगा इसका। करो अगला सवाल, एक दो और देख ले। बताओ, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया? तो अपन ने पढ़ लिया था। ये चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनाया था? मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने। 3 सवाल और कर देते हैं। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया? अभी पढ़ा था। 12 मई 1459 में जोधपुर का मेहरानगढ़ चिड़ियाटुक पहाड़ी पर किसने बनाया था? मारवाड़ के शासक राव जोधा ने। और पढ़ो, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप डालने का कारखाना, गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो किस किले में जाना चाहिए? तो जयगढ़। तोप डालने का कारखाना इसके अंदर है, याद रखना। जबकि सर्वाधिक तोपें किसमें? मेहरानगढ़ में। चलो भाई, आज का अंतिम सवाल। महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? बताओ। मंडन, दीपक, विद्याधर, निहाल चंद, कोई भी नहीं था। और सवाल डिलीट हुआ था। क्यों गलत हुआ था, डिलीट हुआ था? क्योंकि मंडन है कुंभलगढ़ का वास्तुकार, चित्तौड़ का तो है नहीं, इस वजह से तो ये डिलीट हुआ था। ठीक है, बाकी फिर कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू।